یہ दुआ मांगी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिन जादूगरों से मुकाबला हुआ था उन जादूगरों ने मांगी थी। वो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मौजज़ा दिखाया फिरौन के सामने, अल्लाह ताला का दिया हुआ मौजज़ा जो नबूवत के साथ साथ ही आपको अता फरमा दिया गया था कि ये निशानी लेकर जाओ फिरौन के पास कि अपना आसा फेंको तो वो जमीन पर एक अजदहा बन के सांप बन के चलता हुआ नजर आएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में ये मौजज़ा दिखाया और फिरौन जो था वो खुदाई का दावेदार, यानी ये कहता था कि मैं खुदा हूं। अलैहिस्सलाम मुल्क मिस्र व हादिल अनहार तजरी मिन तहती, अब भला तुम सुनो कि ये देखा नहीं तुमने कि मिस्र की सारी सल्तनत मेरे पास है और ये दरिया मेरे नीचे से बह रहे हैं। अरे नजर नहीं आ रहा तुम्हें? इतनी बड़ी सी बात है कि मैं मालिक हूं इस सब का। इतना तो खुदाई का दावेदार। उसके दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए और नरमी से बात की। अल्लाह ताला ने फरमाया था कुला लहू कौलन लय्यिना, बात नरम करना। नरमी से बात की, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह किया। पहले तो मानता ही नहीं था कि कोई मेरे सिवा भी कोई खुदा होता। तो हज़रत मूसा ने कहा कि अगर मैं कोई तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से निशानी दिखा दूं, हाँ दिखाओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा फेंका, वो जनाब सांप बन गया, बन के बढ़ने लगा फिरौन की तरफ। बड़ी बड़ी रिवायतें इसमें है इसराइली के किस तरह हुआ, किस तरह उसको भाग गया, वो पीछे हटा और किस तरह डर गया वगैरह वगैरह। तो उसने कहा अच्छा ये तो तुम जादू दिखा रहे हो। अच्छा एक तरफ तो आप जरा ये देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जाते हैं। फिरौन इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक, वो उसके पास जाते हैं तो सिर्फ इतनी बात कहते हैं ना कि भाई अल्लाह को मान लो और साथ में बनी इस्राइल को मेरे साथ भेज दो। लेकिन उसने इतनी अहमियत दी कि अच्छा ये अगर ये जो मौजज़ा दिखा रहे हैं ये अगर दूसरों तक पहुंच गया तो वो भी मेरे दीन से मुर्तद हो जाएंगे। लिहाजा उसने कहा कि अच्छा मैं जादूगरों को जमा करता हूं, तुम्हारा मुकाबला होगा जादूगरों से। जो भी अल्लाह ताला के करने की क्या बात, वरना ये कह देता मैं तुम्हें अहमियत नहीं देता, जाओ भागो। लेकिन कुछ रौब अल्लाह ने उसके दिल पे ऐसा तारी कर दिया कि भाई इसका कुछ मुकाबला करना जरूरी है, वरना तो पता नहीं क्या करेगा ये। वरना एक बादशाह के दरबार में एक शख्स जाता है, वो सांप बना देता है उसको लाठी को, तो वो क्या उसको अहमियत देगा? तो जाओ चलो दिखा दिया तुमने, जरूर दिखाना था। वो कहता है नहीं मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ना हराया तो मेरा तख्त जा रहा है, मेरी बादशाह खत्म हो रही है। लिहाजा उसने जमा कर लिया दूसरे जादूगरों को। सारे मुल्क से बड़े बड़े जादूगर जमा हुए। जमा होकर कह रहे हैं कि अइन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। फिरौन से कह रहे हैं कि जी हम तो अब आ गए हैं और मुजाहरा करेंगे अपने जादू का, और अगर हम मूसा के ऊपर गालिब आ गए तो हमें कुछ उजरत भी मिलेगी, कुछ उजरत मिलेगी। ध्यान उजरत की तरफ है, उजरत मिलेगी। फिरौन कहता है कि नाम भाई नकुम मिनल मुकर्रबीन, हाँ उजरत भी मिलेगी और मेरा कुर्ब भी हासिल होगा, मैं तुम्हें अपना मुकर्रब बना लूंगा। तो बड़ी अच्छी बात है। अब जो मुकाबला हुआ तो उन्होंने ऐसा शहर तारी किया, जाओ भी शहर अदीम मुस्तरहबूहुम, कुरान कहता है लोगों पर एक रौब तारी कर दिया। वो लाठियां लेकर आए, रस्सियां लेकर आए और उसमें एकदम से देखा लोगों ने कि सांप बन रहे हैं, चल रहे हैं। अब सारा स्टेडियम भरा हुआ है लोगों से, देखने वालों से, तमाशाइयों से, वो सब जमा है, इस तमाशा देख रहे हैं और ये सारा मजमा जमा है। और उन्होंने वो रस्सियां और लाठियां डाली, सांप बन गई। सब लोग नजारा देख रहे हैं कि युखय्यलु इलैहिम अन्नहा तस्आ, सब चल रही। तो मुस्तरहबूहुम कुरान कहता है कि रौब तारी कर दिया सब पे। यहां तक कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी फरमाते हैं कि औजस फी नफ्सिही खीफतन मूसा, मूसा ने भी दिल में कुछ खौफ सा आने लगा, भाई इतना बड़ा मजमा है और जादूगर हैं और ये मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो जादू भी नहीं है, मुझे कुछ जादू तोड़ करना भी नहीं आता, तो ये सब सारी दुनिया देख रही है। तो कहते हमने कहा कि ला तखफ इन्नका अंतल आला, डरो नहीं तुम ही सरबलंद होगे, और जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास तो एक आसा है ना, बस उसी को डाल दो। तो जब डाला तो वो अजदहा एक ऐसा अजदहा बन गया कि जितने उन्होंने सांप ज़ाहिर बनाए थे और जो कुछ उन्होंने जादू के करिश्मे दिखाए थे, वो सांप एक एक करके सबको निकल गया, सबको निकल गया। फैदा है तलकफु मा याफिकून, और फगुलिबू हुनालिका वनक़लबू सागिरीन। बस देखा कि सारा जो जादू बनाया गया था सारे बड़े मैदान के अंदर वो राख हो गया और खाना उसने अजदहा ने सबको खा लिया, मैदान साफ, बस मूसा अलैहिस्सलाम का अजदहा मौजूद और बाकी सब गायब।
खा लिए गए। जब एक तरफ तो खुली शिकस्त हो गई इन जादूगरों को, तो क्या हुआ, फगुलिबू हुनालिका वनक़लबू सागिरीन, और वो जलील होकर पीछे हटे। लेकिन जलील होकर पीछे हटते हुए भी यकीन हो गया दिल को, ईमान दाखिल हो गया कि ये जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं ये जादू वादू कुछ नहीं है, जादू का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो तो जादूगर थे, जादू के फनकार थे, वो जानते थे कि जादू क्या होता है, तो उनको यकीन आ गया कि अब ये जादू वादू नहीं है, ये तो कहीं कुछ और ही बात है, ये अल्लाह के सही बंदे हैं, अल्लाह के सही पैगाम लेकर आए, पैगंबर हैं। तो इस उन मूसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े की वजह से तो क्या हुआ कि सजदे में गिर पड़े सब। फउल्क़िया अस्सहारतु साजिदीन, जादूगर जो हैं वो सजदे में गिरा दिए गए, ये नहीं कहा सजदे में गिर गए, सजदे में गिरा दिए गए। क्या माना कि अब उनके पास कोई चारा रहा ही नहीं सिवाय इसके कि सजदे में गिर जाए। जो नजारा उन्होंने देखा, उस नजारे को देखने के बाद ईमान इतना गहरा उनके दिल में पैदा हुआ कि इसके सिवा कुछ और समझ ही नहीं आया कि सिवाय कि वो सजदे में गिर जाए। फउल्क़िया अस्सहारतु साजिदीन, और क्या करें, क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, तो कहा अब हम ईमान ले आए बस रब्बुल आलमीन। वो समझा फिरौन कि मुझे कह रहे हैं रब्बुल आलमीन, क्योंकि वो खुद अपने खुदा के दावेदार था, तो उसने कहा भी मेरे दावेदार हैं सब ये जादूगर, तो आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए, यानी मुझ पर ईमान ले आए। तो उन्होंने वजाहत कर दी, यानी रब्बी मूसा व हारून, हम तो मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान लाए, अल्लाह पर, ये तुम पर नहीं। अब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई फिरौन की, कि जिनको मैंने बुलाया था, जिनको शिकस्त देने के लिए बुलाया था, वो खुद तो कहता है कि इन्न हाज़ा लमकरुम मकरतुहु फिल मदीना, तुम सबकी मिली भगत है कि तुमने ये तमाशा बनाया है, और उसके नतीजे में मूसा के साथ तुम बनी इसराइल को ले जाना चाहते हो, मेरी सल्तनत तबाह करना चाहते हो, इस वास्ते ये सब तुमने तमाशा बनाया, ड्रामा है तुम्हारा। लिहाजा तुमने चूंकि मुझे शिकस्त देने के लिए ये ड्रामा रचाया, तो लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम मिन खिलाफ, पहला काम तो ये करूंगा कि तुम्हारे हाथ पांव काटूंगा मुखालिफ सिमतों से, दाया हाथ बायां पांव, या बायां हाथ दायां पांव, पहला काम तो ये करूंगा। अब वो क्या करता था, ये रोजमर्रा का मामूल था लोगों को इस तरह सजा देना। और सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम, फिर मैं तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा, अजमाइन, सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। पहले हाथ पांव काटूंगा, फिर सूली पर चढ़ाऊंगा। और सूली पर जब चढ़ा था, कुरान ने सूरह फजर में फरमाया फिरऔन दिल औताद, वो क्या करता था कि सूली पे आदमी को ऐसा लटकाया और हाथों में मेखें गाड़ दी, हाथों में मेखें गाड़ दी, और आदमी कई दिन तक इसी तरह पड़ा रहा, और कभी फिर उसके पेट पर छुरा घोंप दिया, उसको खत्म कर दिया। तो ये उसने अपनी सजाओं के जो तरीके मुकर्रर किए हुए थे उनकी धमकी दी, और बड़े जोर के साथ दी। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम, लाम ताकीद बनून ताकीद सकीला, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ व लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, तो कटाऊंगा। अब इतना बड़ा बादशाह है, और जिसको चाहता है कत्ल करा देता है, जिसको चाहता है फांसी चढ़ा देता है, सूली चढ़ा देता है, जिसको चाहता है हाथ पांव कटवा देता है। वो साफ साफ कह रहा है कि मैं कराऊंगा तुम्हारे साथ ये मामला। अब वो लोग जो आते ही कह रहे थे कि आइन्ना लना अजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, मांग रहे थे कि उजरत मिलेगी तो काम करेंगे, पैसों की खातिर ये काम करने के लिए आए थे, उनके दिल की कायनात बदल गई। और क्या कहा कि अच्छा तुम मुझे हमारे हाथ पांव काटोगे और हमें सूली पर चढ़ाओगे, तो लनुसरक अला मा जाना बिल बय्यिनात व जाना बिल बय्यिनाति वल्लज़ी फतरना फक़्दि मा अंत क़ाद। जो पैसों टकों की वजह से पैसे लेने के लिए आए थे और पैसों की उजरत मांग रहे थे, उनमें इनकलाब ये आया, कहा कि ठीक है जो कुछ भी तुम्हें करना हो कर गुजरो, हाथ पांव काटने काट लो, सूली चढ़ाना चढ़ा दो, फक़्दि मा अंत क़ाद इन्नमा तक़दी हाज़िहिल हयातुद दुनिया, तुम जो कुछ फैसला करोगे वो इस दुनिया की खातिर होगा ना। अब तो हमने कुछ और ही नजारा देख लिया है, अब तो हमने कुछ और नजारा देख लिया है, अब हमें दुनिया की लालच या दुनिया का खौफ ये हमें मरऊब नहीं कर सकता। एक तरफ बड़ा दावा कर दिया ना कि हमें तेरी सूली की भी परवाह नहीं, हम तेरे हाथ पांव काटने की भी परवाह नहीं करते, हमने तो कुछ और देख लिया है। कालू ला भाई इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, कुछ फर्ज नहीं, काट दो हमारे हाथ पांव, चढ़ा दो हमें सूली पर, लेकिन उसका नतीजा होगा हम परवरदिगार के पास पहुंच जाएंगे। तो हमारी तो आइन ख्वाहिश पैदा हो गई है। वो नजारा देखकर जो हमने आज देखा, उस मालिकुल मुल्क वल मलकूत का दीदार हमें नसीब हो गया, ये पता चल गया, हकीकत वादे हो गई। लिहाजा आप जो चाहो कर लो, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता।
इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। ये जवाब दे रहे हैं फिरौन को। एक तरफ तो ये दावा, लेकिन उस वक्त ये दुआ पड़ी, ये दुआ जो उस वक्त रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, उस वक्त ये दुआ मांगी कि परवरदिगार हमारे ऊपर सब्र उंडेल दीजिए। आंखों से नजर आ रहा है कि फिरौन बैठा है, उसने हुक्म जारी कर दिया है सूली चढ़ाने का, हाथ पांव काटने का, सारे अहकाम जारी हो गए। हम उसके मुकाबले में खड़े हैं कि ठीक है कर गुजर। अल्लाह मगर जब करने पर आएगा तो उस वक्त कहीं हमारा दामन सब्र तार तार ना हो जाए, उस वक्त कहीं हम भटक ना जाएं। जब हाथ काटे जा रहे होंगे, जब पांव काटे जा रहे होंगे, उस वक्त तकलीफ सहकर कहीं ऐसा ना हो उस तकलीफ की वजह से, उस परेशानी की वजह से हम सब्र का दामन छोड़ बैठे और खुदा न करे फिर कहीं में फिर मुब्तला ना हो जाए बंदे। लिहाजा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, ऐ परवरदिगार हमारे ऊपर सब्र उंडेल दीजिए। व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और मरने का तो इरादा कर ही लिया हमने, इसकी धमकी के जवाब में मरने का इरादा तो कर ही लिया कि मर जाएंगे, लेकिन अल्लाह ऐसा ना हो कि तकलीफ की शिद्दत की वजह से कोई कलिमा हमारे मुंह से ऐसा निकल जाए जो कुफ्र तक पहुंच जाए। अल्लाह हमें वफात इसी हालत में दीजिएगा जब हम मुस्लिम हो, ताबेदार होते रहे। तो उस वक्त ये दुआ फरमा रहे हैं। कब? जब सूली सामने खड़ी हुई है, हाथ पांव कटने का हुक्म हो चुका है, उस वक्त जवाब डट कर दे दिया है कि फ़क़्द मा अंत क़ाज़। उस वक्त अपने सब्र का वो मांगने के लिए अल्लाह ताला से ये दावा फरमा, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और हमें मौत आए तो ताबेदार होकर आए, कहीं हम मुसीबतों से घबरा कर किसी गुमराही में न पड़ जाए। तो देखो यह है बंदे का काम। बंदा अपने हिस्से का काम कर ले, फिर अल्लाह ताला से मांगे। अपने हिस्से का काम क्या किया? ये किया कि जवाब दे दिया, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर, एक हक का कलिमा एक जालिम बादशाह के सामने कह दिया कि हम तो ईमान ले आए हैं और अब हमें कोई तुम्हारी धमकी और तुम्हारा कोई लालच हमें उससे फेर नहीं सकता। कलिमा हक बुलंद कर दिया, अपने हिस्से का काम कर लिया, और अपने हिस्से का काम करके मांगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें सब्र अता फरमाइए, साबित कदमी अता फरमाइए, मौत हमारी ताबेदार